सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अच्छा बच्चों, बस अभी मैं जाऊं, मुझे वो सोडा शॉप पर जाना है। बहुत मजा आया। थैंक यू बहुत मजा आ गया। थैंक यू, बाय बाय। अभी तू हराएगा। नहीं आ रहा। एक और मजा आ गया यार सुब्रमण्यम भैया। एक बार एक आदमी ने अपना मुंह निकाला और अपनी वाइफ से बोला कि मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ। तो उसका वाइफ बोला अगर तुम सर गंजा कर लेते तो 10 साल के बच्चे लगते। क्या बात है यार भैया, जोक पे जोक सुनाया जा रहा है। क्या बढ़िया जोक सुनाया। सही बात है भाई, हमारी सोडा पार्टी का मतलब ही यही है कि पूरे दिन की थकान और टेंशन भूलकर शाम को सोडा पिए और हंसी मजाक करें। सही बात है। अपना पप्पू भी आ गया। आइए पत्रकार माशा आइए। भाई अब्दुल, पोपटलाल के लिए सोडा बनाओ भाई। हाँ बनाता हूँ। थैंक यू बेटे। भाई मैंने तो सुना आज तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था मेहता साहब, और मिट भी गया। हाँ मतलब हम लोग का झगड़ा बिल्कुल सोडे की तरह था। जैसे ही बोतल खोली फस 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 बाहर आया, बाद में सब शांत हो गया। पोपट भाई ले लीजिए आपके लिए स्पेशल मांडोली सोडा। बहुत बढ़िया। मांडोली समझौता, कॉम्प्रोमाइज है यार, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज सोडा। अरे पोपटलाल, तुमने वो बहुत सारे अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन दिया था, कुछ रिस्पॉन्स आया? नहीं मेहता साहब, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं। वैसे भगवान हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत बढ़िया हो पोपटलाल, क्योंकि सुना है सरकार जो है वो शादी के ऊपर एक नया टैक्स लगा रही है, मैरिज टैक्स। क्या बात करें मेहता साहब? हाँ, मैंने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर ऐसी कोई खबर हो तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मुझे पता चलती है। देखो पोपटलाल, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोर्सेज से मालूम पड़ती है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से टैक्स लागू होने वाला है। मुझे तो दिल्ली में जो अपने सोर्सेज है उनसे पता चल गया, जब लागू होगा तब सबको खबर लग जाएगी, अखबार में भी तभी आएगा। यारा पर शादी पर टैक्स क्यों? भाई सोडी होना चाहिए। मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूँ। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में आजकल शादियों में क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो तो है, लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो भाई सरकार का ये कहना है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरह से खर्च नहीं होना चाहिए। फिर भी आप अगर करते इस तरह से पैसा खर्च तो कीजिए, लेकिन सरकार को टैक्स दीजिए। लेकिन मेहता साहब, इसमें पोपट भाई जैसे सीधे साधे आदमी का क्या कसूर है? अब्दुल, इसमें सीधे साधे या बदमाश की कोई बात ही नहीं है। कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो मेरी शादी धूमधाम से करनी है। कम से कम 10 लाख का खर्चा करना है। अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में ही चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं भाई, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो भाई, इस टैक्स के डर से लोग शादियों में अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे। लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। वाकई मेहता साहब। कैंसल भाई, कैंसल। शाबाश पोपटलाल, शादी कैंसिल है। चलो। अरे ये भाई, क्या शादी कैंसल? ऐसा बकवास कानून कैंसल। ऐसे तो दूल्हे का दिवाला निकल जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और खुद दहेज लेती है। पोपटलाल, ये तो टैक्स है ना। टैक्स नहीं, दहेज है, दहेज। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा। लेकिन ऐसा जुल्मी कानून नहीं चलेगा। ओ पप्पू, कानून कानून होता है और सबको उसको मानना जरूरी है। सही बात है। और मत मानो ना भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है पोपटलाल। सरकार ये थोड़ी करेगी आप जबरदस्ती शादी करो ही। शादी करने तो हमारी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, कुंवारे रहो सारी उम्र। हाँ सही बात। क्या सही बात है आती भाई, क्या सही बात है? आप सबकी शादी हो गई तो सही बात है। आपको पता है ऐसे कानून से मुझे कितनी तकलीफ और खर्चा होगा? अरे भाई पोपटलाल, भावुक मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे।
ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं भैया मेरे। क्या हंस रहे हैं आप लोग? मेहता साहब कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ। मुझे अपने शादी के सिलसिले में किसी तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपटलाल भाई, तुम तो रूठ गए भाई। देखो हम सभी सोडा क्लास के स्टूडेंट्स कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते। सॉरी, बैठ जाइए प्लीज। सॉरी बोलो भाई। सॉरी भैया यार, सॉरी बोले यार, दोनों बोल रहे हैं सॉरी। मजाक में यार। ये अच्छा है, पहले दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोलो। और पप्पू यारा, और दुखी मत हो, और रब करे तेरा बैंड जल्दी बजे। क्या? मतलब तेरा बैंड बाजा बरात शादी जल्दी हो। पोपटलाल, लेकिन अपनी शादी में खाने का बंदोबस्त बढ़िया रखना। डॉक्टर हाथी, ये मिस्टर कंजूस 1 रुपया बचाने के लिए मिस कॉल देता है, तो ये शादी में क्या खा खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समोसा और वेफर ही देगा सबको। यार भाई, ये तो अकबर भी सोसाइटी का पढ़ता है। बेड़ा, तो फिर अखबार के नाम पर मुझे तंज कस रहे हो। अरे भाई पोपटलाल रहने दो, बेड़े का मंतव्य ये नहीं था। जनरली क्या था उसने, है ना बेड़ा? क्या जनरली होता है ऐसे? ओ पप्पू, ओ तेनू पता है ना, ओ शानदार वधिया शादी के लिए लाख रुपया लगता है। जानता हूँ सोडी, जानता हूँ। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी 1-1 रुपया जोड़कर बचत करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए मेरी शादी के लिए। क्या? 15 लाख रुपया? 15 लाख? और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा कर रखे हैं। 30 तोला सोना? क्या बोला? 30 तोला? 30 तोला? 15 लाख? पोपट भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं अब्दुल मियाँ, मेरी सारी बचत मेरी शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए है। मैं भले ही 1-1 रुपया बचाऊं, लेकिन शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। आप सब देखिएगा, जब भी मेरी शादी होगी ना, धूमधाम से होगी, लाखों रुपए खर्चा करूंगा। ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो पोपटलाल की शादी जैसी, वरना ना हो। वाह। ओ पप्पू, एक गल दस, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से। कंजूसी? क्या? कंजूसी से। पता है, मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए। और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई, चलने से सेहत अच्छी रहती है, तो डॉक्टर के भी पैसे बचाए। हाँ बिल्कुल। और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूमकर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए। और ऐसे कर करके मैंने 15 लाख रुपए जमा किए। ओ पोपटलाल, ओ पप्पू, तूने सच में 15 लाख रुपए जमा किए? बिल्कुल सोडी, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं? 15,26,340 रुपए। वाह 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 वाह। पोपटलाल को आज से कंजूस बोलना बंद। पोपटलाल, तुम तो बचत के महारथी निकले भाई। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल 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 पोपटलाल, तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया भाई। इस बात के लिए पोपटलाल के तालियां हो। एकदम पप्पू, तेरे लिए 5 लाख तालियां। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात? थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो, प्रेरणा। करेक्ट। कल से मैं भी पोपटलाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। नहीं भिड़े मास्टर, ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो, वो ही ऐसा कर सकता है। ओ हाँ जी, ओ मैं किसी को मिस्ड कॉल नहीं दे सकता, और ना ही 10 मार्केट घूम सकता हूँ। मैं भी भैया पैदल नहीं जा सकता। भाई भिड़े, ये सब सुनकर तू मेरा मेंटेनेंस मत बढ़ा देना। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए लाखों पति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं मिस कॉल देने वाला पोपटलाल ही हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया, लेकिन होगी कब? मेहता साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तिहार दिया है, पर पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया है। अरे ये तो अननोन नंबर है। पोपटलाल,
पक्का ये तुम्हारे रिश्ते के लिए फोन होगा। ओए स्पीकर पे रख, ओ हमको तेरी शादी की बात सुननी है। हाँ लेकिन सब शांति से सुनना भाई। तू चुप रहना भाई। हेलो, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। गोल्डन को वापस ले लिया? गोल्डन क्रो है, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ, मैंने ही दिया है। लगता है लड़की के पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, पाइलागो पाइलागो वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। बेचारा लड़की का बाप पहले से ही क्लियर कर रहा है, लड़का लालची हो तो पहले ही मना कर दे। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं। आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया है? वो क्या है ना पोपटलाल जी, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तिहार नहीं दे सकता। आपकी एड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आते होंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें। तो उस रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में हो। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर और एड्रेस SMS कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और तुम अपना नंबर लगा रहे हो? और तुम क्या बोले? कोई लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसा? सॉरी पोपट भाई। अरे क्या सॉरी? खबरदार आगे से मुझे फोन किया तो फोन रखो। कहाँ से चले आते। कमाल था बंदा, पप्पू को लड़की मिल नहीं रही है और वो बंदा कह रहा पप्पू मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। फोन भी आया तो कैसे? सॉरी पोपटलाल, सॉरी यार। देखो भाई, चिंता मत करो पोपटलाल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जो तुमने इश्तिहार दिया इसका जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। अरे क्या फायदा होगा मेहता साहब, कितने दिन हो गए इश्तिहार देकर, एक रिश्ता नहीं आया। टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं इश्तिहार ही नहीं देता। सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा, क्या गल कर रहे हैं? क्या आज मेरे लिए रिश्ता आया था? आज मेरा पप्पू की शादी। अरे एक मिनट भाई, क्या बधाई दो भाई। ये इतनी बड़ी बात तो मुझे अभी बता रहा है। वो लड़की वालों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। अरे मैं आपको इतना उदास नहीं देख सकता, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अरे अब्दुल, वो तेरे अपने हैं कि मैं तेरा अपना हूँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि उनको मान सम्मान के साथ मेरे घर पर ले आना। सॉरी, लेकिन उनको आपसे नहीं मिलना था। वो सोसाइटी में किसी और से मिलकर आपके बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने दया भाभी से मिलने के लिए कहा। लेकिन पोपट भाई, लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी गाड़ी में आए थे। अरे अब्दुल, कैसी कार में आए ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए रिश्ता है ये मेरे लिए बड़ी बात है। और अब्दुल, तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन दया भाभी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए रिश्ता है। दया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया। दया भाभी, ये तो रुकेगा ही नहीं यार। अरे भाई, पर ये तो अंदर जाके दया भाभी का सर घुमा देगा। अभी हमें उसे संभालना पड़ेगा। चलो जाओ संभालो जल्दी। हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं कैरम खेलने। चलो संभल के जाओ। यस। दया भाभी, ऐसा क्यों किया दया भाभी आपने मेरे साथ? क्या हुआ? आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया पोपट भाई? ऐसा मैंने क्या कर दिया? दया भाभी, आज मेरे रिश्ते की बात करने लड़की वाले आपके घर आए थे। हाँ। दया भाभी, आप मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर हैं। मेरे लिए आप सब कुछ हैं।
मेरे जीवन में गोकुल धाम का और खासकर उसमें आपका स्थान सबसे ऊंचा है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। पोपट भाई मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं दया भाभी, यहाँ मेरी पूरी दुनिया हिल गई है। यहाँ मैं रोज शादी कर रहा हूँ, रोज इतने अलग अलग अखबारों में इश्तिहार दे रहा हूँ, और आज वही इश्तिहार पढ़कर कोई मुझे देखने आया और आपने मेरी शादी की बात ही मुझे नहीं बताई। पोपट चुप हो जा, पहले बहू की मजबूरी तो सुन ले। हाँ पोपट भाई, सही बात है भाई, पोपटलाल सुन तो लो। पोपट भाई आप मेरे लिए सुंदर हीरा जैसे ही हो। तो फिर लड़के वालों की बात मुझे क्यों नहीं बताई? पोपट भाई लड़की वालों की इच्छा थी कि जब तक ये बात रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़े तब तक ये बात आपको या किसी और को भी हम ना बताएं। हाँ। अच्छा। हो ये बात थी, समझे पोपटलाल? भाई हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तुम यूं ही भड़कना शुरू कर देते हो। सही बात है पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, ये बात आपसे छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। पोपट भाई उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि हम उनका भरोसा ना तोड़ें, तो ऐसे में हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन मेरे भरोसे का क्या? मैंने इतने सालों से अपनी शादी के लिए आप सब पर जो भरोसा रखा है उसका क्या? ए डिब्बे मेरी बात सुन, सभी माँ बाप जब तक अपनी बेटी का रिश्ता लड़के के साथ पूरी तरह से तय नहीं कर देते तब तक सभी बातें सभी को नहीं बताते, समझा? हाँ पोपट भाई। हाँ पोपट भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ढोल बजाकर सबको बताने थोड़ी आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है, ऐसा ही होता है पोपटलाल। पोपट भाई सॉरी। लेकिन एक बात बता पोपट, तुझे ये बात पता कैसे चली? नहीं, हमने नहीं बोला है कुछ भी। हमने नहीं दया भाभी, मैंने कुछ नहीं बताया है। दया भाभी सॉरी, पोपट भाई को मैंने बताया। अब बता के क्या फायदा? लड़की वाले मुझे देखने आए और मैं ही उन्हें नहीं मिल पाया। अरे तू मिला था। मैं? कब? ए डिब्बे, आज हमारे घर पे जो विश्वजीत जी आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ? वही लड़की के पिताजी थे जो तेरी जानकारी लेने आए थे। क्या? कर भला हो भला। चाचा जी भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भाई ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? क्या क्या कहा आपने कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। की गलती हो गई? क्या गलती करती पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैं विश्वजीत चाचा से शादी और भाग्य की बात को लेके उलझ गया था। मेरे होने वाला ससुर मेरे सामने बैठे थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं बेवकूफ उनसे ही बहस कर बैठा, उनसे नाराज हो गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पोपट भाई प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे टेंशन ना लूं दया भाभी, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शादी तय होने के पहले ही कैंसिल हो गई। दया भाभी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे डिब्बे कैसे रोकते तुझे, वो विश्वजीत जी सामने ही तो बैठे थे। पोपटलाल आखिर तुम्हारा लड़ने का स्वभाव ही तुम्हें नड़ गया। ओप्पो, अब तो अपना स्वभाव बदल। वैसे मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांग ली थी, एक बार और माफी मांग लेता हूं उनसे। चाचा जी उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं अभी फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपके पास उनके घर का पता है ना? पता दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें सॉरी बोलकर आता हूँ। अरे शांति रख भाई, मेरी बात जरा शांति से सुन। अगर उनको रिश्ता नहीं करना होगा तो उनका पता जान के या उनका फोन नंबर जान के कोई फायदा नहीं। लेकिन और अगर उनको रिश्ता करना ही होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे या खुद फोन करेंगे। क्या पता विश्वजीत चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फैसला होगा उनका। फोन करेंगे भी कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पोपटलाल की शादी और उनका रॉकेट, जैसे ये रॉकेट प्रक्षेपित करने की बारी आती है पता चलता है कि इसमें ईंधन ही नहीं है। अब क्या होगा भाई, अब देखना ये है कि सपना का रिश्ता पोपटलाल के लिए आता है या नहीं आता है। अब एक मिनट क्या
क्या हो रहा है? ये मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? कहते हैं ना, जब बायां अंग फड़कता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो गड़बड़ तो होने वाली है। जो पोपटलाल की शादी का जो रॉकेट है, इसमें एक धमाका होने वाला है, और जो धमाका होने वाला है वो यूं होगा। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर मजा चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये धमाका अगर मैंने बता दिया तो कल 8:30 बजे आप मिलेंगे नहीं, और हमारा मिलना तो बड़ा जरूरी है। ठीक 8:30 बजे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। डैड, आप आ गए? गोकुलधाम हुआ है? हाँ राजा, सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। और लड़के के बारे में इंक्वायरी की या नहीं? अरे मैं तो उससे मिला भी। तो क्या लगता है आपको, हमारी मिंटी के लिए ठीक है या नहीं? अरे उतावले बताता हूँ, लेकिन ये बता मिंटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। लो, मिंटी भी आ गई। अब तो बता दीजिए अपनी राय। भाई मेरे हिसाब से तो लड़का परफेक्ट है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अकेला रहता है, शादी को लेकर थोड़ा बेसब्रा है, और इसी बात को लेकर, इंसान के भाग्य और शादी को लेकर मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी। बड़ा भोला और संस्कारी लड़का है। अरे वाह पिताजी, हमें ऐसा ही लड़का तो चाहिए था। क्यों मिंटी? अब जो फैसला करना। अरे लड़के के पड़ोसी दया बहन, उनके ससुर चंपक भाई और उनका पोता, क्या नाम था उसका, टप्पू, इन सब ने पोपटलाल जी की नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की बहुत तारीफ की। सभी बड़े भोले वाले, सीधे साधे, संस्कारी लोग हैं। बिना टेंशन के हंसी मजाक से जीने वाले लोग हैं। अरे वाह, तो फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे साधे हंसी मजाक करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं। तो कल बात पक्की कर लें? अरे राजा बेटा, ऐसे जल्दबाजी में बात पक्की नहीं होती। हमें बड़े ध्यान से फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना होगा, ताकि फिर बाद में हमें दुखी ना होना पड़े। मेरी इकलौती बेटी मिंटी को कोई परेशानी ना हो। हाँ भैया, रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिर पापा जो फैसला करेंगे वो सही ही होगा। भाई मुझे तो लड़का परफेक्ट लग रहा है। हमारी बेटी मिंटी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। उसे फोन लगाऊं या ना लगाऊं? चलो भाई, अब घर चलते हैं। जो होना था वो तो हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस घर से डोली आने वाली थी, उन्हीं के साथ बहस कर बैठा। ठीक है अभी, इसलिए पोपटलाल, अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। बदल दो। हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत नायक बोल रहा हूँ। वो आज दया भाभी के घर पे आए थे, वही ना? हाँ हाँ हाँ, पाई लागू। दया भाभी, विश्वजीत चाचा का फोन है। अरे वाह, तू तो छा गया, उनको पा गया। सोरी शांति राख भाई, फोन चालू छे। कीजिए पोपट भाई, बात कीजिए। नमस्ते चाचा जी। सबसे पहले मैं वो सुबह की बहस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, वो बात तो मैं कब की भूल गया। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, कर भला तो हो भला। अभी हम आपके भले स्वभाव की बात कर रहे थे, और हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पोपटलाल जी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैं खुद एक लड़की का बाप हूँ, और उसके रिश्ते के लिए मैं आपको देखने आया था। एक मिनट, मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं है कि मुझे पता चल चुका है। तो पोपटलाल जी, मैं अपनी बेटी सपना का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, उससे पहले मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता हूँ। देखो पोपटलाल जी, जमाना बदल गया है। मुझे तो आप अच्छे लगे, लेकिन आप मेरी बेटी को भी पसंद आने चाहिए ना। तो आप अपनी बेटी को लेकर अभी आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं। और वैसे भी मैंने तो आपकी सोसाइटी देख ली है ना, जांच परख भी ली है। अब आपकी बारी है, आप हमारे घर आइए। हमारा घर यहाँ वर्सोवा में ही है, तो कल शाम को 4 बजे आप आ सकते हैं। क्यों 4 बजे? क्यों, हम कल सुबह ही आ जाते हैं ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तो हम कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू। एडवांस में वेलकम। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। विश्वजीत चाचा को मैं पसंद आ गया हूँ। कल 4 बजे उनकी बेटी को मिलने जाना है। अब खुश? दया भाभी, चाचा जी, अब आपको ही मेरे रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ हाँ
पोपट भाई, क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। और भाई सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, कल सबको मेरे साथ आना पड़ेगा। भाई छुट्टी ले लो और सोडी तू 2-3 गाड़ियां बुक करवा दे सबके लिए। करा देते हैं यार। देखो शादी ब्याह का मामला है, लड़की देखनी है। चाचा जी हैं, इतने अनुभवी हैं, इन्हें सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाचा जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। भाई पोपट, कल हमें सिर्फ लड़की को देखने जाना है, उसके लिए पूरी भारत लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे हिसाब से तो 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सही बात है, हम लोग पूरी पलटन लेके जाएंगे तो लड़की वाले घबरा जाएंगे। हाँ, सोचेंगे कि लड़की देखने इतने लोग आए तो बारात में कितने आएंगे। बराबर। अब दया भाभी और बबीता जी, आप लोग जाइए, हम सब यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओके परफेक्ट। हाँ लेकिन चाचा जी आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तो आऊंगा ही। और भिड़े, तू हमारे साथ आ जा। जी चाचा जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बस तो ये तय रहा, कल दया भाभी, बबीता जी, चाचा जी, भिड़े और सोडी लड़की वालों के घर जाएंगे। अब पप्पू तू भी चल, बड़ा मजा आएगा। और कल मेरी गड्डी रेडी रहेगी सबको ले जाने के लिए। कहाँ जा रहे? पिकनिक जा रहे क्या? मजा आएगा, मजा आएगा। नहीं नहीं दिक्का, ये आपके पोपट अंकल है ना, उनके लिए आंटी देखने जा रहे हैं। समझ गया मम्मी, वो विश्वजीत अंकल के घर जाना है ना? वाह, दैट्स सच अ गुड न्यूज़। थैंक यू थैंक यू। फिर तो और मजा आएगा, अब पे खाना भी होगा ना? अरे यार, अरे दादाजी, वहाँ पर हम भी चलेंगे दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी। अरे नहीं नहीं बच्चों, अभी नहीं है, जब सगाई होगी तब सब लोग आना। हाँ बेटा। बच्चों पहले हम कल बड़े जाएंगे उनके घर पे, लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ पप्पू, और तू अपना स्वभाव संभालना, हमेशा की तरह गड़बड़ मत करना। हाँ नहीं 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 सोडी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है इस बार मुझे लड़की पसंद आ ही जाएगी। हाँ हाँ, चलो इसकी तो पहली हाँ हो गई। लगता है एड्रेस का मैसेज भी आ गया। आ गया मैसेज आ गया। जितना मैं लड़की वालों से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, उतना ही लड़की वाले भी मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। पापा मैं कल 4 बजे रेडी हो जाऊंगी। पोपटलाल जी बड़े ही संस्कारी और सीधे साधे इंसान हैं। हमारी मिंटी बड़ी ही भाग्यशाली है कि उसका रिश्ता पोपटलाल जी से होगा। सिर्फ मैं नहीं, आप दोनों भी भाग्यशाली हैं कि आपको पोपटलाल जी जैसा दामाद मिलेगा। पर ये पोपटलाल उतना भाग्यशाली नहीं है, बेचारा भोला वाला हिरण है जो हमारे जाल में फंस गया। बहुत तगड़ा शिकार है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, लाखों के गहने, अपना घर। पोपटलाल तू हमारा दामाद नहीं, तू हमारा शिकार बनेगा। तू तो गया। और ऐसे बावरे लोग ही तो हमारा शिकार बनते हैं। और पोपटलाल तो हमारा बहुत ही स्पेशल शिकार है, क्योंकि वो हमारा 50वां शिकार है। मुंबई में हमारा पहला शिकार। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर शिकार को लूटना हो तो बड़ा हाथी मारना पड़ता है। ये शिकार भी बड़ा ही है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, खुद का घर, लाखों के गहने। सब लूट लेंगे। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम शादी के लिए मचलते दूल्हों से मिंटी का झूठा रिश्ता कराकर उन्हें लूट कर दूसरे शहर गायब हो जाते हैं। हाँ, हर शहर में हमने नादान दूल्हों को लूटा है, फिर वो दूल्हा चाहे चेन्नई का हो। अप्पा, हमको शादी का सपना दिखा के हमको छोड़ के चला गया। अप्पा अब क्या करेगा अप्पा? हमारा सारा पैसा लूट के चले गए, हम उसको छोड़ेगा नहीं। अप्पा अब हमको छोड़ के चला गया, उसका क्या अप्पा? फिर चाहे वो दूल्हा कोलकाता का हो। भगवान, मेरे साथ चीटिंग हुआ, चीटिंग। এখন কি করব? ও আমার বউ ছিল না, फ्रॉड ছিল फ्रॉड। मेरा पैसा के साथ मेरे गाड़ी भी लेके चली गई। फिर चाहे वो दूल्हा इलाहाबाद का हो। हमसे शादी भी नहीं किया और पैसा भी लूट कर चले गए, और ये घर गिरवी रखवा कर वो पैसा भी लूट कर चले गए। या फिर पंजाब का। और मैनू बर्बाद करके चली गई यार। मेरा घर, मेरा खेत, मेरा पेट्रोल पंप
सब बिकवा दिया है यार। फिर चाहे अहमदाबाद का। મોટી બેન મને તો ઈ છોડી ગઈ, બરબાદ કરી ગઈ. એને હું પાતાળમાંથી પણ શોધી કાઢીશ, પણ એને હું છોડીશ નહીં. भारत के सभी बड़े शहरों के दुल्हों को लूटा है हमने। और ऐसे बेवकूफों को ना दुल्हन मिलती है और ना लुटाए गए पैसे और गहने। मेरे जीवन का एक ही सूत्र है, कर बुरा तो हो भला। ये जमाना ही है खलनायक बन के ऐश करने का। राम नाम जपना, पराया माल अपना। पोपटलाल, हमारा मोडस ऑपरेंडी है। फर्स्ट स्टेप, पहले शिकार ढूंढो, कौन शादी के लिए बेचैन हो रहा है। सेकंड स्टेप, शिकार की धन कुंडली निकालो कि उसके पास कितना माल है। थर्ड स्टेप, उस शिकार से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। फोर्थ स्टेप, शिकार को इंप्रेस करके उससे शगुन मंगनी कर दो। स्टेप नंबर 5, लड़के से जितना हो सके उतना माल लूट कर शहर से रफू चक्कर हो जाओ और फिर दूसरे शहर में जाके नया शिकार ढूंढो। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाता। और मुंबई शहर में हमारा शिकार है पत्रकार पोपटलाल। लेकिन रंजीत, हमें ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये वर्सोवा के बंगलों का रेंट, गाड़ी का रेंट, रहन सहन का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है यार। ये पोपटलाल ना मुझे बड़ा ही आसान शिकार लगता है। पोपटलाल चाहे आसान शिकार हो, पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पोपटलाल के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं और ये सोसाइटी वाले एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। हो सकता है कल पोपटलाल के साथ पूरी सोसाइटी यहाँ आ जाए। रंजीत इज राइट, वील हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस। देखो, हमें सबके सामने ही नहीं, हम जब अकेले हैं तब भी जितना ज्यादा हो सके अपने इस झूठे कैरेक्टर में ही रहना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। या राइट। जी पापा। पोपटलाल, ये 3 की तिकड़ी तुझे रास्ते पे ले आएगी। कल तैयार रहना हमारे जाल में और ज्यादा फंसने के लिए। ए घर, ओ मेरे प्यारे घर, सुन, अब तुझे इस घर में सुना सुना नहीं लगेगा। कल मैं तुम्हारी मालकिन को देखने जा रहा हूं। भाई ससुर जी को तो मैं पसंद आ गया हूं, बस उनकी बेटी को पसंद आ जाऊं। आ जाऊंगा ना? क्या आ जाऊंगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस फिर तो बहुत जल्द मेरे सपनों की रानी सपना इस घर में आ जाएगी। फिर इस घर में भी पायल खनकेगी, खन 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 खन। किचन में बर्तन टकराएंगे, टड़ंग 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 टड़ंग, और कुकर की सीटी बजेगी। मैं कहूंगा, अजी सुनती हो, खाना तैयार है। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो क्या रहे हो, उठ जाओ पोपटलाल, तैयार हो जाओ। कल सुबह का सूरज मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। कल का दिन मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अपनी प्लानिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार है। कम से कम 25-30 लाख रुपए तो हैं उसके पास। We have to be very careful, guys. अरे आने दो उस पोपटलाल और वो गोकुलधाम वासियों को। ऐसा इंप्रेस करेंगे कि वो कभी हम पर शक नहीं कर पाएंगे। अरे राजा बेटा, एक बार ये पोपटलाल और मिंटी का रिश्ता तय हो जाने दे, फिर देख पोपटलाल हमारे पिंजरे में फंस जाएगा। बट रंजीत, प्रॉब्लम्स हैं यार। प्रॉब्लम है? अरे इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है मैंने, उसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर मैं पोपटलाल को पसंद नहीं आई तो। सेकंड, पोपटलाल को पसंद आई लेकिन गोकुलधाम वासियों को पसंद नहीं आई तो। थर्ड, उसने पेपर में इश्तेहार दिया है। अगर हमसे पहले वहां कोई रिश्ता लेके पहुंच गया और वो रिश्ता तय हो गया, देन। मिंटी की बात में दम है। क्या सोच रहे रंजीत? मिंटी, तुम्हारी सोची हर प्रॉब्लम का जवाब है मेरे पास। हमें पोपटलाल को लूटना है और वो तुम्हारे साथ ही अपना रिश्ता तय करे, ऐसा जाल मैंने बुन लिया है। कैसा जाल? कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल और गोकुलधाम वाले 4 बजे आने वाले हैं। राइट। उनके आने से पहले हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि पोपटलाल मिंटी के साथ ही अपना रिश्ता तय करेगा। ऐसा क्या करोगे रंजीत? फॉर्मूला नंबर 15, शिकार की सोच पर वार करो। इस पोपटलाल की कुंडली में अच्छी तरह से जानता हूं।
ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास है इसलिए। मिंटी, एक काम करो, पोपटलाल को फोन लगाओ। नहीं, क्या करूं, क्या कपड़े पहनूं आज? अगर सपना को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये लड़की को देखने जाना होता है ना तो बहुत टेंशन होता है। हे भगवान, आज सब कुछ ठीक कर देना, बस आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। हेलो हेलो मिस्टर पोपटलाल। नो, गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। कंग्रेचुलेशन सर, आज आपका बहुत ही अच्छा दिन है। हमारी कंपनी ने देश के लाखों कुंवारों के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला था और वो आप जीत गए हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी के पास देश के सभी कुंवारों का डेटाबेस है और हमने उसी में एक लकी ड्रॉ निकाला था और उसमें आपका नाम निकला है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। लगता है आज अच्छा दिन है। अच्छा, क्या जीता है मैंने? बहुत ही स्पेशल इनाम है। एक्चुअली हमारी कंपनी चाहती है कि देश का कोई भी लड़का कुंवारा ना रहे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत उम्दा विचार है आप लोगों का। जी, इसीलिए हमारी कंपनी ने सारे कुंवारों के लिए एक बहुत ही ज्ञानी सिद्ध प्राप्त ज्योतिष अपॉइंट किए हैं और उनका नाम है फ्यूचर बाबा। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, कोई बाधा हो तो उसे भी टाल देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। वाह 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 वाह, बहुत सही वक्त पर आपने फोन किया है। आज ही मैं अपने रिश्ते के लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे फ्यूचर बाबा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे ये तो और भी अच्छा है। कहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर बाबा? जी, मैं आपको अभी एड्रेस देती हूँ। सेम एड्रेस। हाँ जी, मिस्टर नटवरलाल रोड, जाल होटल, रूम नंबर 420 में मिलेंगे हमारे सिद्धि प्राप्त फ्यूचर बाबा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, फ्यूचर बाबा को मैं किस वक्त मिलने आ सकता हूँ? जी आप 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, बाय। आ रहा है मिस्टर पोपटलाल। आने दो पोपटलाल को आने दो। अब आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 17। मैं बन जाऊंगा सिद्धि प्राप्त गुरु फ्यूचर बाबा। महाराज की जय हो। कल्याण हो, कर बुरा तो होगा भला। बालिके, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम्हारे भाग्य में धन योग है, लाखों कमाने का रोकड़ा योग है। yes. और मेरे भाग्य में तो चुप कर। महाराज की जय हो। कल्याण हो। आजा आजा पोपटलाल, अब कोई बाधा नहीं है। जैसे चीनी को देख के चींटियां खींची चली आती है, ठीक उसी तरह रुपए पैसे को देख के चोर उचक के खींचे चले आते हैं। ये तिकड़ी कौन है आखिर? कौन है जो सिर्फ कुंवारों को अपना शिकार बनाती है? आज के जमाने में साहब, आप अपनों का भरोसा नहीं कर सकते तो फिर अनजान का भरोसा कैसे करें? लेकिन शादी के दीवाने पोपटलाल को तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल ठहरे और पोपटलाल है इस तिकड़ी का गोल्डन जुबली शिकार। अब देखना यह है कि ये तिकड़ी किस तरह से पोपटलाल को कंगाल करती है। क्या है इनका प्लान? भाई, इनका प्लान क्या है, पोपटलाल किस तरह से कंगाल होते हैं, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि पोपटलाल अब इनके चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। इधर पोपटलाल चक्रव्यूह में फंसेंगे, उधर आप हंसी के चक्रव्यूह में हंसेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.